करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति, एक परिवार, कई दावेदार, वसीयत असली या फर्जी। और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, खुले दिल और खुले दिमाग से बात कीजिए। संजय कपूर की संपत्ति विवाद में अब क्या हुआ है? दरअसल मशहूर उद्योगपति स्वर्गीय संजय कपूर की अरबों रुपए की संपत्ति को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद अब सुलझने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संतोष जताया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की देखरेख में चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ रही है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद की लंबी कानूनी लड़ाई की जगह बातचीत से समाधान निकल आएगा। जस्टिस JB पारडीवाला और जस्टिस K विनोद चंद्रन के बेंच ने बताया कि अब तक मध्यस्थता के 6 दौर पूरे हो चुके हैं। पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ की अंतरिम रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखी गई, जिसमें बताया गया कि परिवार के सभी पक्ष बातचीत की प्रक्रिया में शामिल हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की समय सीमा बढ़ाते हुए अगली रिपोर्ट 2 नवंबर तक मांगी है। आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ? पूरा मामला संजय कपूर की मां रानी कपूर की याचिका से जुड़ा है। रानी कपूर का आरोप है कि साल 2017 में स्ट्रोक आने के बाद उनकी कमजोर शारीरिक स्थिति का फायदा उठाया गया। उनका दावा है कि बिना पूरी जानकारी और सहमति के उनकी संपत्ति फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी गई और कई दस्तावेजों पर उनसे हस्ताक्षर भी कराए गए। वहीं संजय कपूर के निधन के बाद उनकी पत्नी प्रिया कपूर पर भी गंभीर आरोप लगे। रानी कपूर का कहना है कि बेटे की मौत के तुरंत बाद प्रिया कपूर ने सोना ग्रुप की कंपनियों और पारिवारिक संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ट्रस्ट की संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। इस मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब संजय कपूर की पूर्व पत्नी अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में आरोप लगाया कि संजय कपूर की वसीयत के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई और पूरी संपत्ति पर कब्जे की कोशिश हुई। हालांकि इन आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक फैसला आना बाकी है। संपत्ति और ट्रस्ट की जटिल संरचना को देखते हुए मध्यस्थता प्रक्रिया में एक वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स विशेषज्ञ की भी मदद ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि परिवार को खुले दिल और खुले दिमाग से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि लंबी कानूनी लड़ाई किसी के हित में नहीं होती। अब सभी की नजरें 2 नवंबर को आने वाली अगली मध्यस्थता रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे इस हाई प्रोफाइल पारिवारिक विवाद की दिशा काफी हद तक साफ हो सकती है। फिलहाल इस मामले में मध्यस्थता जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी पक्ष के दावों पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। अब देखना होगा कि बातचीत से ये विवाद खत्म होता है या फिर मामला एक बार फिर अदालत में लंबी कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।